के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी और उत्तराखंड की खबरें देखना शुरू कर चुके हैं आप। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सचिवालय में अधिकारियों की बैठक लेते हुए निर्देश दिए कि कोविड-19 पर प्रभावी नियंत्रण के लिए व्यापक स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए। विभिन्न माध्यमों से जागरूकता संबंधित गतिविधियों एवं विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए। लेख, कविता, वॉल पेंटिंग, स्लोगन और अन्य गतिविधियों पर प्रतियोगिताएं की जाए। इसके लिए प्रत्येक क्षेत्र में पुरस्कार भी दिए जाएं। ये पुरस्कार राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि जो लोग कोरोना संक्रमित हुए थे, इन कोविड विनर के अनुभवों पर आधारित छोटी छोटी स्टोरी बनाया जाए। कोविड पर जागरूकता के लिए प्रदेश की प्रमुख हस्तियों के वीडियो एवं ऑडियो क्लिप भी बनाया जाए। कोविड से बचाव के लिए प्रत्येक जनपद में अलग अलग थीम पर जागरूकता अभियान चलाया जाए। प्रदेश में पर्यटन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियां भी चलती रहें और लोगों में संक्रमण का खतरा भी न बने। इसके लिए मास्क के उपयोग, सामाजिक दूरी एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन की गाइडलाइन के अनुसार जागरूकता के लिए होटलों, सार्वजनिक स्थलों पर पोस्टर, बैनर, स्टिकर एवं ऑडियो वीडियो मैसेज के माध्यम से प्रचार प्रसार किया जाए। उत्तराखंड कैबिनेट मंत्री व शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के आवास से किसानों के समर्थन में हजारों की संख्या में रैली निकाली गई। ये रैली बुलरबोज गदरपुर से होते हुए दिनेशपुर पहुंची। इस रैली की बीजेपी कार्यकर्ताओं समेत स्थानीय लोगों ने समर्थन भी दिया। इस रैली की अगुवाई करे पूर्व सांसद बलराज पासी ने इस कृषि बिल को किसानों के हित में बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस बिल को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है और इस बिल को लेकर सभी आरोप बेबुनियाद है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिल पास होने से पहले खामोश रही और जब कोई बिल पास होता है उसके बाद उसका विरोध कांग्रेस करती है। पूर्व सांसद ने कहा कि अगर इससे किसानों का जरा भी आहत किसान होंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका अहित नहीं होने देंगे। नरेंद्र मोदी जी के समर्थन में निकाली जा रही है। जो उन्होंने निर्णय लिया है, ये जो 3 बिल लागू किए हैं इस देश के अंदर, ये किसानों का भविष्य बदल देंगे। 70 सालों से किसान बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। वो अपनी फसल अपनी मंडी से बाहर बेच नहीं सकता था, वो अपनी फसल का स्टॉक नहीं कर सकता था। आज उसको ये अधिकार प्राप्त हुआ है। नरेंद्र मोदी ने हमेशा देश के हित में, गरीबों के हित में, मजदूरों के हित में, किसानों के हित में सोचा है। जो न्यूनतम मूल्य जो लागू किया प्रधानमंत्री ने 6 साल में, हर साल हमने उसके मूल्य को बढ़ाने का काम किया प्रधानमंत्री ने। और जिस तरीके से देश के 8 करोड़ किसानों को किसान निधि देने का काम किया, ये भी अपने आप में ऐतिहासिक है। मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के लोगों से कि 7 महीने के अंदर लोगों को जो है मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, गैस दी जा रही है ताकि उनका चूल्हा जल सके। इस बीमारी में भी प्रधानमंत्री 18 घंटे काम कर रहे हैं। वो किसान विरोधी कैसे हो सकते हैं? वो केंद्र सरकार की तरफ से लागू 3 अध्यादेशों को किसानों का विरोधी बताते हुए समर्थन मूल्य पर धान की खरीद करने की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति का धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। इस दौरान किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। कांग्रेस नेता नवतेज पाल सिंह ने आरोप लगाया कि व्यापारी सरकार द्वारा निर्धारित दाम से कम दाम पर खरीद रहे हैं, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने कहा कि सरकार ने सितारगंज में 35 नए आड़ती धान की खरीदारी के लिए नियुक्त किए थे, लेकिन उनके एक भी आड़ती धान की खरीदारी नहीं कर रहा। उन्होंने दाम पे खरीदे जा रहे हैं, सरकारी रेट से कम पे खरीदे जा रहे हैं, एमएसपी नहीं दे रहे हैं। उसके विरोध में आज तीसरे दिन भी इस धरने के ऊपर सारे किसान पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं। जब तक किसानों को उन एमएसपी पूरी नहीं मिल जाएगी तब तक किसान मैदान में डटे रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। हमारी मांग है सरकार से कि जो कच्चे आड़तियों के इन्होंने 35 कच्चे आड़ती यहाँ सितारगंज में इन्होंने नियुक्त किए हैं, लेकिन किसी का भी कोई कांटा, आप पूरी मंडी में घूम के देख लीजिए, कोई भी कांटा अभी तक उनका लगा नहीं है। जबकि सरकार ने कहा था कि 1 तारीख को धान खरीद चालू हो जाएगी और वो कहीं पे भी एक दाना भी नहीं तुला है। बाकी जो गोलमाल कर रहे होंगे, पता नहीं कहाँ क्या कर रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि भाई कच्चे आड़तियों की आप लिस्ट लगाओ, यहाँ पे उनके कांटे लगे और किसान वहाँ पे लेके आए। किसान लाए हैं धान, यहाँ जगह जगह पड़ा हुआ है, तुल नहीं रहा है। ये हमारी प्रमुख मांग ये है कि कांटे लगने चाहिए कच्चे आड़तियों के, और कच्चे आड़तियों के थ्रू जो तोल होनी है उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। ये एक किसानों का सुझाव है, किसानों द्वारा सुझाव दिया गया है कि जिससे उनको आसानी से उनका धान कच्चे आड़तियों को तुल जाए।
उसके लिए बैनर की और कांटे की मांग की। किसान मांग बैनर की बात कल प्रक्रिया में आई थी सुनने में। अब देखते हैं, उस पर मिलर्स को सभी को बता दिया गया है। अगर सभी जगह होता तो यहाँ भी हो। उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना को लेकर कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर आज पूरे देश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने मौन व्रत रखकर सत्याग्रह किया। वहीं उत्तराखंड में भी प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अगुवाई में राजधानी देहरादून के गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मौन व्रत रखकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने से पहले रामराज की बात करने वाली सरकार आज अत्याचार कर रही है। जो घटना घटित थी उससे पूरा देश आंदोलन कर, आम जन जो है उद्वेलित है और इसके विरोध में निश्चित रूप से राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी के आह्वान पर 5 अक्टूबर यानी आज के दिन जो है पूरे देश के अंदर राजधानी स्तर पर और जिले स्तर पर जो है कांग्रेस जन जो है सत्याग्रह कर रहे हैं। उसी कड़ी में उत्तराखंड राज्य में भी सत्याग्रह करने का काम कांग्रेस चल रहा है। क्या डिमांड है सर? हाथरस रेप व हत्याकांड मामले को लेकर टिहरी के अंबेडकर पार्क में कांग्रेसियों ने आज 1 घंटे का उपवास रखा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने कहा कि बीजेपी की सरकार बहुमत के आने के बाद तानाशाही और गुंडागर्दी पर उतर आई है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम पर है, उसे देखते हुए वहां के मुखिया को इस्तीफा दे देना चाहिए। जनता पार्टी की सरकार आती है तो इस देश में अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार जैसी बहुत ही अशोभनीय अप्रिय घटनाएं बढ़ जाती हैं। हाथरस की घटना आपके सामने है और लगातार बहुत सारी इस तरह की जो घटनाएं हैं वो आप सबके सामने हैं। हम चाहते हैं, हमारी ये मांग है, उस परिवार के साथ न्याय हो, उस बेटी के साथ न्याय हो। और लगातार जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में आपने लगातार आप देख रहे हैं, इन सारी घटनाओं पे रोक लगे, उस परिवार को सुरक्षा मिले। वो परिवार जो चाहता है, जिससे भी वो जांच कराना चाहता है, परिवार जिससे वो संतुष्ट हो, जिससे उनकी बेटी की आत्मा को शांति मिले, उस तरह से राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को इसमें दखल। डोईवाला में जहां किसान कोरोना महामारी से परेशान है, वहीं धान की फसल में बीमारी लगने से उनकी परेशानी और बढ़ती जा रही है। अपनी इस परेशानी को लेकर किसान कृषि विभाग से भी गुहार लगा चुका है। वहीं धान की फसल का जायजा लेने पहुंचे कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा कि मौसम के कारण फसलों को बीमारी लग रही है और कृषि विभाग किसानों को हर संभव मदद करने के लिए तैयार भी है। लगातार बालियां सफेद हो रही हैं, बिल्कुल धान का इसमें कुछ नहीं है। और उसके बाद जो कुछ बचा उसमें जो है हल्दिया रोग लग रहा है, जो मतलब उस पर जो है बाल में जो हल्दी का दाना सा टाइप का सा होता है। और रही बात बीमे की, बीमा की सूचना जो सही प्रकार से मिल नहीं पाई। वैसे विभाग द्वारा इसकी सूचना दी गई होगी, लेकिन उसकी फिक्स तारीख नहीं, काश्तकार को फिक्स तारीख नहीं मिल पाई। हम जुलाई के चक्कर में मैं सुना कि 15 तारीख तक इन्होंने 15 जुलाई तक अपना टारगेट पूरा किया और बीमा वाले भी भाग गए। अब विभाग का अधिकारी मतलब क्या करे, विभागीय आदमी कहाँ तक इनके पीछे भागे। उन्होंने अपना टारगेट पूरा हो गया। मैंने पूछा था, बात की थी, तो बात करने के बाद पता चला कि उनका टारगेट पूरा हो गया, वो चले गए। अब मतलब ये जाएंगे कहाँ लेने। बीज का शोधन करने के बावजूद अगर कोई बीमारी फिर भी आ जाती है, कभी बंद मौसम की वजह से बीमारी आ जाती है, दो चीजें होती हैं, एक तो बीमारी, एक तो उसमें कीट अलग होते हैं, बीमारी अलग होते हैं। दोनों चीज़ों की अलग अलग टाइप से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं उसका। तो अगर बंद मौसम की वजह से कोई बीमारी आती है तो धान में खास तौर पर दो बीमारियां आती हैं, एक ब्लास्ट, एक ब्लाइट। तो दोनों चीज़ें क्या होती है, जैसे अगर बीमारियां आने के सिम्टम शुरू हो गए, आप देखेंगे कहीं पे पत्तों में पीले पीले धब्बे दिखाई देने होते हैं या ब्राउन रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, इसका मतलब ब्लास्ट है। या पीली पत्तियां दिखाई देने वाली ब्लाइट है। तो उसमें क्या करना पड़ता है हमको, अगर तुरंत उन पत्तियों को उखाड़ के या उस पौध को उखाड़ के थोड़ा सा हम लोगों के केंद्रों पे, कृषि केंद्रों पे ले जाएं, थोड़ा सा दिखाएं उसको, तो उसमें हम दवाइयाँ रिकमेंड कर। 5 दिन से चल रहा गन्ना समिति के कर्मचारियों का आंदोलन आज भूख हड़ताल में चेंज हो गया। आपको बता दें कि कर्मचारी ड्यूटी पर बुलाए जाने की अपनी मांग को लेकर समिति के गेट पर धरना देकर आंदोलन कर रहे थे। 5 दिन बाद भी अब जब प्रशासन ने उनकी सुध नहीं ली, तो आज से इन कर्मचारियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। क्या कहते हैं कर्मचारी, इस बाबत हमारे संवाददाता जसवीर सिंह ने ग्राउंड जीरो पर जाकर आंदोलित कर्मचारियों से बातचीत की, वो आप देखिए।
लिए जाने की मांगों को लेकर के गन्ना विकास समिति के कर्मचारी पिछले 5 दिन से धरने पर बैठे थे। आज ये धरना भूख हड़ताल में तब्दील हो गया है। साथ ही कर्मचारियों ने प्रदर्शन करने के साथ ही इस गन्ना समिति के कार्यालय का कामकाज भी ठप करा दिया है। क्या है मांग इनकी और किस तरह आंदोलन चलाया जाएगा, बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है जी? जी अमित भाई, आप इस आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं, क्या है पूरी मांग? पूरी मांग ये है सर, अब कर्मचारी जो है 2 जून में कार्य मुक्त कर दिए गए थे और अब तक 4 महीने हो गए हैं कर्मचारियों को, बेरोजगार हैं। आज स्थिति ये है कि ये सब कर्मचारी जो हैं भुखमरी की कगार पे हैं। उसके बाद भी प्रशासन की नींद टूटने का नाम नहीं ले रही है और कर्मचारी जब तक इनकी मांगों को नहीं माना जाता है, इन्होंने 50% कर्मचारियों को ड्यूटी पर बुला लिया है, क्योंकि ये भी सामयिक लिपिक के पद पर ही कार्यरत हैं। इसलिए हम लोगों को भी ड्यूटी पर बुलाना चाहिए। हमें भी रोजगार की आवश्यकता है, हमारे भी बच्चे हैं, परिवार है। तो जब तक हमारी मांगे नहीं माने जाएंगी तब तक कर्मचारी जो है ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। आज से भूख हड़ताल शुरू हो गई है और अमरानंद तक हम इस आंदोलन को अपने लेकर। यहाँ पर मौजूद हैं गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव गौतम जी। जिस तरह से गौतम जी आज ये आंदोलन इस मतलब एक बड़ी राह पकड़ गया, खासतौर पर आज धरना प्रदर्शन के साथ साथ में भूख हड़ताल और काम बंद करा दिया गया, क्या कहेंगे, क्यों नहीं इनकी मांगे पूरी हो रही है? सर, ये जो है उच्च अधिकारियों का आदेश है कि 50% ही कर्मचारियों को ड्यूटी पे रखा जाए और इसलिए 50% जो है ये आदेश गन्ना आयुक्त का है। गन्ना आयुक्त का तो ये आदेश है कि कार्य की आवश्यकता अनुसार और समिति की वित्तीय स्थिति अनुसार कर्मचारी काम पे बुला लिया जाए और बाकी जो कर्मचारी है वो मिल चलने से 15 दिन पहले उनसे एक प्रमाण पत्र लेके उनको ड्यूटी पर बुला लिया जाए। मगर ये सहायक गन्ना आयुक्त साहब ने 50% उसमें वो रख के एक लेटर हमें दिया है, जिससे 50% कर्मचारियों को हमने ड्यूटी पर बुला लिया। ये कह रहे हैं कि अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा है कि 50% कर्मचारियों को ड्यूटी पर रखा जाएगा। शुगर मिल यानी कि जो इस क्षेत्र का मिल है उससे संबंधित बात भी इन्होंने स्पष्ट कर दी है। कहा कि जब उसका सत्र शुरू होगा उससे 15 दिन पहले शेष कर्मचारियों को एक शपथ पत्र यानी कि जो इनका अनुबंध पत्र होता है उसके लिखवाने के बाद उन्हें ड्यूटी पर लिया जाएगा। अभी देखने वाली बात है कि यह आंदोलन किस तरह कितनी रफ्तार आगे पकड़ता है और शासन प्रशासन कब तक इनकी सुध लेता है। जसवीर सिंह, JK 24 न्यूज़, लक्सर। सीमांत जनपद चमोली में बाखली नाम से सरकारी होमस्टे की शुरुआत की गई। इस होमस्टे के माध्यम से सरकार स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाएगी। इस योजना के तहत जिलासू में पहाड़ी शैली में पहला सरकारी होमस्टे मेहमानों के स्वागत के लिए तैयार है। सरकार ने इसके संचालन की जिम्मेदारी आजीविका परियोजना से जुड़े मां चंडिका स्वास्थ्य सहकारिता समूह को दी है। बाखली होमस्टे के नाम से यहाँ पे जिलासू में एक होमस्टे बनाया गया है, क्योंकि वो हमारा बिल्कुल मेन यात्रा रूट है और बहुत ही अच्छी नदी का सामने से ही व्यू मिलता है और बहुत सारे लोग उस एरिया से गुजरते हैं। तो वहाँ पे आयुर्वेदा विलेज के कॉन्सेप्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था, जिसमें बाखली होमस्टे भी बनाया गया है और वो स्वयं सहायता समूह की मदद से संचालित किया जा रहा है। और साथ में उसके सामने रिवर बीच और रूरल हाट, पंचकर्मा सेंटर आदि भी बनाए गए, जिसे एक पूरा होलिस्टिक टूरिस्ट सेंटर के रूप में डेवलप हो सके जिलासू और लिंगासू। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों पर यहीं पर विराम लगाते हैं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते JK